2026 में देखो अभी तक आपने नोटिस करा होगा जितने भी नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं वो वैल्यू फॉर मनी नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप टैबलेट लेने जा रहे हो, देखो मार्केट में पहले से काफी कम ऑप्शन थे, बट यहाँ पे Asus ने नया टैबलेट लॉन्च करा है Asus पैड, और मुझे लगता है 2026 के हिसाब से ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। बट कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करा है Asus ने, उन चीजों पे भी बात करेंगे। क्या ये आपको टैबलेट लेना चाहिए या फिर मार्केट में बेटर ऑप्शन अवेलेबल है? वीडियो एंड तक आप देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं टैबलेट के डिजाइन से स्टार्ट करूँ तो वहां पे Asus ने काफी अच्छा काम करा है। काफी प्रीमियम टैबलेट ये लगता है, स्पेशली इस व्हाइट कलर में। यहाँ पे अगर देखो मैं स्लिमनेस की बात करूँ 6.5 mm की थिकनेस के साथ ही आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्लिम है। और वेट की भी बात करूँ तो अराउंड 523 ग्राम के करीब है। तो ओवरऑल देखो बहुत ही ज्यादा स्लिम और लाइट वेट है, बहुत ही ईजिली आप इसको कैरी कर पाओगे। बहुत देर तक अगर आप कॉन्टेंट भी देखते हो तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि टैबलेट का जो वेट है वो ज्यादा है। अब अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पे आपको एक केस भी मिलता है, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर आप मार्केट में ऐसा केस लेने जाओगे आराम से आपको 2000 के करीब खर्च करना पड़ेगा, बट ये बॉक्स के अंदर इंक्लूडेड है। इवन बॉक्स के अंदर चार्जर इंक्लूडेड है। और अगर मैं चार्जिंग स्पीड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 45 वॉट के चार्जिंग का सपोर्ट है। 30 मिनट के चार्ज पे 50% चार्ज हो जाता है। और यहाँ पे C2C केबल है, तो मुझे ये चीज अच्छी लगी क्योंकि जो पोर्ट है आपको PD 3.0 पोर्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट ठीक ठाक मिल जाता है। अब स्पीकर्स पे आता है, क्योंकि टैबलेट में स्पीकर्स अच्छे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको कंटेंट देखने में मजा आता है। अब यहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिल जाता है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है। बट ये देखो 1-1 वॉट के 4 स्पीकर है, देखो लाउड बहुत ज्यादा हो जाता है। इवन साउंड सेपरेशन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, बट कहीं ना कहीं डेप्थ या फिर आप बेस बोलोगे वो हल्का सा लैकिंग है। हमने देखो बाकी टैबलेट्स में ना ज्यादा अच्छे स्पीकर जो है एक्सपीरियंस करा है। बाकी यहाँ पे देखो कोई भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को हमें मिलता है, फेस आईडी है, और यहाँ पे आपको माइक्रो SD का सपोर्ट है, वो चीज अच्छा है। तो आप स्टोरेज जो है एक्सपेंड कर सकते हो। अब देखो इस टैबलेट के सबसे बड़े यूएसपी पे आते हैं, वो है इसका डिस्प्ले। अब यहाँ पे आपको 12.2 इंच का डिस्प्ले मिलता है, बट ये एक OLED पैनल है और इसकी पीक ब्राइटनेस भी 2000 निट्स तक जा सकती है। अगर मैं रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो 144 हर्ट्ज का आपको मिलता है। अब मैंने जितने भी टैबलेट टेस्ट करे हैं, आई थिंक ये सबसे बेस्ट है, स्पेशली डिस्प्ले डिपार्टमेंट में, क्योंकि आपको जितने भी टैबलेट इस प्राइस रेंज में मिलते हैं वो IPS पैनल है, OLED आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अब मेरे हिसाब से ये इसका सबसे बड़ा यूएसपी बन जाता है। जो कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा एनहांस हो जाता है। यहाँ पे आपको बेजल भी बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेंगे, बहुत ही वाइब्रेंट पैनल है ये। और अगर कोई भी कंटेंट आप OTT पे देखते हो तो वहां पे डॉल्बी विजन, HDR हर एक चीज का सपोर्ट है। तो हाँ, कंटेंट कंजम्पशन के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट है। जैसा ऑन पेपर बोला गया है वैसा ही आपको एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है। तो आई थिंक इसका डिस्प्ले सबसे बड़ा इसका यूएसपी रहेगा। लेकिन परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली डिस्प्ले अच्छा है लेकिन आपको परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 8300 देखने को मिलता है। अब हमारे पास जो वेरिएंट है वो 8256 है, आपको 8128 भी देखने को मिल जाएगा। रैम रोम की बात करें तो LPDDR5X रैम आपको देखने को मिलता है। और स्टोरेज टाइप की बात करूं तो आपको UFS 3.1 मिलेगा। अब यहाँ पे आप N2 का स्कोर देख सकते हो। इवन स्टोरेज स्पीड टेस्ट में भी काफी अच्छे नंबर से लेके आता है। तो हाँ, बेंचमार्क्स में काफी अच्छा रिजल्ट है। लेकिन रियल वर्ल्ड यूसेज कैसा है, तो देखो जितना अभी तक मैंने इस टैबलेट को टेस्ट करा है मुझे कहीं पे भी कोई मेजर लैग देखने को नहीं मिला है। सबसे अच्छी चीज क्या है कि एकदम क्लीन UI, एकदम स्टॉक UI आपको देखने को मिलता है। सिर्फ 1 से 2 एक्स्ट्रा ऐप्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि Asus Glide X ऐप को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये उल्टा हेल्प करता है फाइल शेयरिंग में, और इवन आप स्क्रीन मिरर कर सकते हो अपने PC से। तो हाँ, ये एक हेल्पफुल ऐप ही है, कोई भी एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर नहीं है। बाकी गेमिंग की बात करें तो यहाँ पे हमने BGMI खेला था, बहुत सारे मल्टीपल टाइटल्स खेले थे। ऑलमोस्ट आप हाईएस्ट सेटिंग पे सारे गेम्स खेल पाओगे। थोड़ा बहुत टैबलेट ये वार्म होता है इस एरिया में, बट स्टिल काफी कंफर्टेबली ये सारे गेम्स हैंडल कर लेता है। अब इसके कॉम्पिटिशन से मैं आपको लास्ट में कंपेयर करूंगा कि कहाँ पे ये थोड़ा सा लैग करता है। बट वेब कैम या फिर कैमरे के बारे में बात करते हैं, वो कैसी क्वालिटी मिलती है। तो बैक में आपको ऑटो फोकस कैमरा मिलता है, जिससे आपको डिसेंट इमेजेस मिल जाएंगे, स्पेशली अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स क्लिक करके भेजना चाह रहे हो या फिर आप बैक कैमरा से कोई वीडियो बनाना चाह रहे हो। यहाँ पे आपको वीडियो क्वालिटी भी डिसेंट मिल जाती है। लेकिन जो फ्रंट कैमरा है मुझे लगता है आई थिंक उसको थोड़ा बेटर करा जा सकता था। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कैमरा को क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी जो ना बहुत ही ज्यादा कम है। आई थिंक एक लैपटॉप के वेबकैम से भी थोड़ा ये बुरा है। अब यहाँ पे आपको 5 MP का ही कैमरा मिलता है। अब ओवरऑल आप वीडियो कॉल्स ले सकते हो, बट हाँ, आप अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट मत करना। अब देखो परफॉर्मेंस डिस्प्ले के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है ना, कि आपको टैबलेट में बैटरी बैकअप कैसा मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं नंबर पे चलूँ तो आपको 9000 mAh देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो हमने काफी हैवी यूसेज करा था, हमने यहाँ पे गेम्स रन करे थे, कैमरा यूज करा था और काफी सारे मल्टीपल बेंचमार्क्स भी रन करे थे, और ब्राइटनेस हमने काफी ज्यादा बढ़ा रखा था। स्टिल यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 घंटे के स्क्रीन ऑन टाइम के बाद भी आपको 60% के करीब बैटरी मिलती है। इजिली आप इससे एक दिन निकाल सकते हो। तो अगर आप बाहर भी लेके जाते हो मुझे लगता है आपको चार्जर कैरी करने की नीड रहेगी। तो हाँ, बैटरी भी इसका बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ है। लेकिन देखो अब इस टैबलेट के प्राइस पे आता है। अगर मैं बेस वेरिएंट की बात करूँ 8128
का तो 46,000 वो कॉस्ट करता है, अगर आप 8 to 56 पे जाते हो 50 के कॉस्ट करेगा। अब यहीं पे देखो कंपटीशन आता है कि अगर मैं OnePlus Pad 3 पे चलूं जिसके अंदर 8 LED देखने को मिलता है, बेटर स्पीकर्स है, इवन जो बिल्ड क्वालिटी है, अब यहाँ पे आपको फाइबर ग्लास देखने को मिलता है, बट OnePlus में आपको वहाँ पे मेटल बैक देखने को मिलता है। अब देखो अगर मैं उसके स्ट्रेंथ की बात करूँ, आपको बेटर बिल्ड मिलता है, फास्टर चार्जिंग, ज्यादा अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है, लेकिन हाँ इसका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो है इसका डिस्प्ले, क्योंकि वहां पे आपको IPS पैनल मिलता है जो कि इसमें OLED है। तो ऑब्वियसली अगर आप OLED डिस्प्ले की तरफ जाना चाह रहे हो तो आपके पास यही ऑप्शन है। आपके पास एक और ऑप्शन है, आप Xiaomi Pad की तरफ जा सकते हो जो थोड़ा और कम प्राइस पे आता है, उसके अंदर Snapdragon 8s Gen 4 देखने को मिलेगा, बेटर स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, तो ऑब्वियसली वो एक और बेटर ऑप्शन बन जाता है। लेकिन जैसा मैंने बताया इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है OLED डिस्प्ले, तो अगर आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आप इसी की तरफ जाना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा IPS पैनल से भी काम चल जाएगा, आपको ज्यादा पावरफुल चिपसेट चाहिए, आपको और ज्यादा गेमिंग करनी है, तभी आप OnePlus Pad की तरफ जाना, वरना इस टैबलेट में मुझे कहीं पे भी कोई ज्यादा मेजर कमी नहीं लगी है। स्पेशली अगर मैं अभी के सिनेरियो को देखते हुए चलूं तो ये एक काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। स्पेशली जैसा मैंने बताया, अच्छा केस मिल जाता है, प्लस आपको बॉक्स के अंदर चार्जर भी है, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट रहती है। बाकी आप बताना आपको नया Asus Pad कैसा लगा। प्रोडक्ट के रेटिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई करनी पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना।